अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप में से कभी किसी को गवर्नमेंट ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ है? और अगर हुआ है और आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं तो आई एम श्योर आपको उस दिन उस इदारे में काम करने वाले एक एक बंदे की नौकरी पर रश्क आया होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं किसी काम के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफिस गई और वहाँ पे डिफरेंट स्टेशंस थे और जिस पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी एंड वन हैड टू गो थ्रू ईच स्टेशन टू कंप्लीट द प्रोसेस। उसमें से एक स्टेशन पे लोग अपने अंगूठे के निशान सब्त करके आगे जा रहे थे और मैं इत्तेफाक से उसी स्टेशन के सामने लाइन में लगी हुई थी। उस स्टेशन पे एक साहब थे और उनके साथ एक खातून बैठी हुई थी और वो उस एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे थे। थोड़ी देर तक मैं उनको ऑब्जर्व करती रही और उसके बाद मैंने अपनी दोस्त से कहा कि इसकी जॉब कितनी मज़े की है, कुछ करना ही नहीं है, ना रात को जल्दी सोने की टेंशन, ना सुबह दिमाग को फ्रेश रखने की टेंशन, ना कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, ना ही किसी को कन्विंस करना है। तो उस पर मेरी दोस्त ने कहा कि नहीं नाजिया, उनकी जॉब में भी कुछ ना कुछ मुश्किल तो होती होगी, आई एम श्योर। तो मैं उससे कहा कि लग तो नहीं रहा ऐसा, अंगूठे के निशान भी लोग खुद ही लगा रहे और हमारे बैठे बैठे 3 दफ़ा तो ये चाय पी चुके हैं और नौकरी भी पक्की है। इतने में खैर उस शख्स को किसी ने बुला लिया और वो चला गया और जो खातून थी उन्होंने काम जारी रखा। थोड़ी देर में मेरी टर्न आई तो उस वक्त वो बंदा बाहर आया और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसने आते ही उन खातून से कहा कि ये भी कोई नौकरी है, दिन में 3-4 दफ़ा बुला के तो ये बात सुनाते हैं। तो उस खातून ने कहा सर रिलैक्स करें। उसे कहा नहीं क्या रिलैक्स करें, कुछ ज़्यादा पढ़ लिख गए होते तो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते, कम से कम मुंह मांगी तनख्वाह तो उठाते। फिर उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो उसने कहा कि बीबी आप क्यों खड़ी हैं, आप तो निशान लगाएं और जाएं आगे। अब निशान तो मैंने लगा दिया लेकिन मैं इस सोच में पड़ गई कि कुछ देर पहले तक मैं इस शख्स की नौकरी पर रश्क कर रही थी और कुछ ही देर के बाद ये मेरे जैसे लोगों की नौकरी पर रश्क कर रहा है। हर कोई दूसरे की नौकरी पर रश्क कर रहा है तो फिर खुश कौन है, कौन मुतमईन है? हॉस्पिटल्स में जाएं तो नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स का शिकवा करते नज़र आते हैं कि ये डॉक्टर्स तो कभी टाइम पे नहीं आते, इनके मरीजों को हम संभालें, आएंगे 2-4 नुस्खे लिखेंगे, दूसरे क्लिनिक चले जाएंगे, इनके मज़े हैं। डॉक्टर्स को देखो तो वो उनका शिकवा करते नज़र आते हैं, मैं अगर आधे घंटे लेट हो जाऊं तो ये 4 मरीज नहीं संभाल सकते, फ़ोन पे फ़ोन करते हैं मुझे, बैठ के घरेलू बातें करते रहते हैं, इनके मज़े, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हम में से हर शख्स को दूसरे की जॉब ज़्यादा आसान, ज़्यादा फन और ज़्यादा लुक्रेटिव लगती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्यों हम में से कोई भी शख्स पूरी तरह अपनी जॉब से मुतमईन नहीं है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में परफेक्ट जॉब नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। परफेक्ट जॉब्स आर नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। लोग हमें हायर करते हैं, हमें पे करते हैं उन कामों के लिए जो वो खुद या तो कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, और कोई तीसरी वजह नहीं है। इफ देयर वर नो प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, आवर जॉब्स वुड नॉट एग्जिस्ट। प्रॉब्लम्स हैं तो हमारी नौकरियां हैं, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती या वक्त पर सॉल्व नहीं होती तो हमसे सवाल किया जाता है और किया जाता रहेगा, अब चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। सो माय डियर फेलोज, इफ यू डोंट लाइक योर वर्क you have 2 options. Either change your attitude or change your job. As Mark Twain rightly said, that don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first. Thank you very much.